मंगलम दिशतु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीय प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज की चर्चा में हम लोग दशावतार की चर्चा जो पिछले व्याख्यान में जहाँ तक किए थे उसके आगे की चर्चा करेंगे। आपको स्मरण कराएं कि पिछले 3 व्याख्यान से हम लोग अवतार के रहस्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान विष्णु के जो 10 प्रमुख अवतार हैं उनके निहितार्थ क्या हैं, उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने 5 जो प्रथम अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार और वामन अवतार, इन सारे नरसिंह अवतार, इन 5 की व्याख्या हम लोगों ने की थी। आज शेष जो 5 प्रमुख अवतार हैं उनकी व्याख्या करेंगे। नरसिंह अवतार के बाद जो अवतार है वो है परशुराम अवतार। परशुराम मतलब परशु के साथ राम। परशु का मतलब होता है कुल्हाड़ी। परशुराम अवतार में भगवान कुल्हाड़ी लिए हुए अवतरित हुए थे, इसलिए उन्हें परशुराम अवतार कहा जाता है। उनकी कथा आप सबको पता है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा स्मरण दिलाने के लिए आपको बताते हैं कि परशुराम मूलतः ब्राह्मण थे और महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। उस समय सृष्टि में जो शासक वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग, वो निरंकुश हो गया था। सत्ता और शासन के शक्ति के गर्भ में समाज का जब संचालन सात्विक ज्ञान वाले ब्रह्मज्ञानी, जिन्हें ब्राह्मण भी कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में होता है, शासन चलता है, तो शांति और समृद्धि होती है। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, रजस तमस से भर जाती है, अहंकारी हो जाती है, तो संसार में अराजकता फैल जाती है। तो जो उस समय के शासक थे पृथ्वी पर, वो निरंकुश थे और उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि परशुराम जी महर्षि जगदम्नि के घर में पैदा हुए थे और उनकी हत्या उस समय के शासकों ने कर दी थी। तो पुराणों के अनुसार उनके मन में उस समय के जो क्षत्रिय शासक थे उनके प्रति भयंकर रोष था। ये तो एक कथा है, और उन्होंने कई बार ऐसे जो अतताई शासक वर्ग था उसका पृथ्वी से कई बार नाश किया। ये महर्षि वो अवतार परशुराम की कथा का निचोड़ है। लेकिन वास्तव में इसके माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों को इन कथाओं की ऐतिहासिकता में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐतिहासिकता के बदले उन्हें उसके जो आध्यात्मिक संदेश है उसमें जाना चाहिए।
और ये भी हमने पहले बताया था कि जितने भी अवतार हैं, इनकी जो कथाएं हैं, वे वास्तव में साधना मार्ग पर चलने वाले साधकों के जीवन में या क्रम में, साधना के क्रम में जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं या विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं होती है, उसका ये प्रतीकात्मक रूप है। परशुराम अवतार का मतलब आध्यात्मिक रूप से ये है कि साधना के क्रम में जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जो पहले से राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं, जिसके परिचायक कथा के अनुसार उस समय के क्षत्रिय राजा जो थे, शासक वर्ग जो था वो हैं, वो वास्तव में वो इस बात का संदेश है या प्रतीक है कि साधना के क्रम में साधक के व्यक्तित्व पर पूर्व जो संस्कार, राजसिक और तामसिक जो संस्कार हैं, वो संस्कार बड़े हावी हो जाते हैं, प्रखर हो जाते हैं। और उसके जब परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का उन राजाओं ने वध कर दिया था, का मतलब महर्षि ब्राह्मण थे, यानी ये जो रजस और तमस है वो सत्व को समाप्त कर देता है। इसलिए साधक को साधना के क्रम में परशुराम की तरह बलपूर्वक, जैसे उन्होंने शक्ति के द्वारा शक्ति का विनाश किया था, उस समय के राजाओं में शक्ति थी, तो आई फॉर आईज, टूथ फॉर टूथ, आँख के बदले आँख, कान, दांत के बदले दांत, ये जो टिट फॉर टैट की नीति है, वो साधक को भी कभी कभी अपने साधना के क्रम में अपनानी पड़ती है। उसे संकल्प पूर्वक दृढ़ता से अपने अंदर की जो राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं, जो उदंडता करती रहती हैं और व्यक्तित्व को विक्षिप्त किए रखती हैं, अनेक प्रकार से कुव्यवस्था फैलाती रहती हैं, उन्हें दृढ़तापूर्वक शक्ति के द्वारा, दृढ़ संकल्प से, जैसे परशुराम जी ने युद्ध के द्वारा उन अतताई राजाओं का अंत किया जो समाज में कुव्यवस्था फैला रहे थे, संसार में कुव्यवस्था फैला रहे थे और समाज को अस्त व्यस्त कर रहे थे। और एक बार नहीं करना पड़ता है, अनेकों बार ऐसी वृत्तियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती। आप एक बार इन वृत्तियों को दबाएंगे, निर्मूल करना चाहेंगे, ये फिर उठ जाएंगे। बार बार इस क्रिया को करनी पड़ती है संकल्प के आधार पर और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्हें निर्मूल करना पड़ता है। इसके साथ साथ उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, काटने वाली कुल्हाड़ी, उनका अस्त्र था वही कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से जैसे वृक्ष को काटते हैं, तो वास्तव में वो जो कुल्हाड़ी है वो वैराग्य रूपी साधक के हाथ में वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी है। साधना के क्रम में साधक को वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से सांसारिकता के ये जो जंगल हैं, जो वृक्ष है, वर्ल्ड प्रोसेस, सांसारिकता के वृक्ष को काटना पड़ता है। परशुराम यानी परशु के साथ राम, कुल्हाड़ी लिए हुए राम का जो अवतार है, वो साधक के हृदय में दृढ़तापूर्वक, बलपूर्वक रजस और तमस को निर्मूल करके और वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से सांसारिकता के इस जंगल को काट देने का परिचायक है। जब ऐसा कर दिया जाता है तब वो साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। और ये सारे साधकों के जीवन में
एक समय ऐसा आता है जहाँ उसे अपने ही अंदर की राजसिक तामसिक वृत्तियों के साथ कड़ाई से पेश आना पड़ता है। अगला जो अवतार है वो राम अवतार। राम अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं और ये मर्यादा अवतार भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये साधना की परम ऊंचाई का प्रतीक है। राम की कथा आप सभी जानते हैं, इसलिए उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हीं कथाओं के आधार पर श्री राम अवतार का जो गुह्यार्थ है, प्रतीक अर्थ है, उसको बताने का कोशिश करते हैं। राजा दशरथ के घर में 3 रानियों के बीच में 4 भाइयों के साथ राम का जन्म हुआ और वो मर्यादा में रहते हुए अभूतपूर्व कार्य किया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया, शंकर जी के धनुष भंग करके सीता से विवाह किया, फिर माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनगमन किया, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। शूर्पणखा की कथा आपको पता ही है और इस कारण से जो सीता का हरण हुआ और रावण के साथ युद्ध के क्रम में हनुमान और जामवंत जैसे वानर से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव के साथ सागर पर पुल का बांधा जाना और अंत में रावण का वध, सीता का उद्धार और फिर हजारों वर्षों तक राम राज्य की स्थापना और अंत में सीता भी वापस चली जाती हैं और फिर राम का भी अपने लोक में प्रस्थान हो जाता है। ये संक्षेप में कथा है। ये एक मैसेज देता है, राम का अवतरण चेतना का संपूर्ण विकास। साधना का जो क्रम है उसमें धीरे धीरे चेतना जो है वो विकसित होती है और राम अवतार आते आते साधक की चेतना का संपूर्ण विकास हो जाता है। राम जो हैं जीवात्मा के भी परिचायक हैं। संघर्षरत जीवात्मा जो साधना के मार्ग पर चल रहा है, उनका जन्म दशरथ के घर में होता है। इस व्यक्तित्व को दशरथ कहते हैं, उसमें जीवात्मा है और ये जो जीवात्मा हमेशा 3 रानियों से, 3 माताओं से पालित पोषित होती है। हमेशा कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जो माताएं हैं वो सत्व, रजस और तमस, ये त्रिगुण के परिचायक। ये जो जीव है वो त्रिगुण 3 माताओं के द्वारा संपोषित है। रामचंद्र जी मोक्ष के प्रतीक हैं और उनके 3 भाई धर्म, अर्थ और काम के प्रतीक हैं। 4 भाई हैं राम जी, तो ये जो रामचंद्र जी मोक्ष और 3 भाई धर्म, अर्थ, काम, इसके परिचायक हैं। ये चारों भाई बहुत प्रेम से रहते हैं और मुख्य रूप में ये है कि सभी राम की सेवा करते हैं। लक्ष्य है राम को प्रसन्न करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। साधना के क्षेत्र में जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न होती है। अपने प्रथम व्याख्यान में मैंने बताया था कि हर व्यक्ति अवतार है
व्यक्तित्व का जैसे जैसे विकास होता जाता है साधना के द्वारा, वैसे वैसे साधक में परमात्मा के गुण, भगवान के गुण आने लगते हैं। और भगवान के जो हैं 6 प्रमुख गुण हैं, असीम ज्ञान, असीम वैराग्य, असीम प्रेम, असीम शक्ति, अनंत ऐश्वर्य और असीम अनाशक्ति। ये सब परमात्मा के गुण हैं। साधना के क्रम में शक्ति जब आती है, असीम शक्ति आने लगती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम यानी मर्यादा के सीमा में रहते हुए भगवान राम ये मैसेज देते हैं, ये अवतार मैसेज देता है कि साधक में जब विशेष शक्तियाँ उत्पन्न हो तो उसे मनुष्य मानववत व्यवहार करते हुए भी उन शक्तियों को धारण करना है। भगवान राम शक्ति संपन्न थे, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, मानवीय आचार व्यवहार में रहे। भगवान राम जो हैं वो उनकी कथा के अनुसार आपको पता है कि जब युवा होते हैं तो उन्हें 14 वर्ष के लिए युवराज घोषित करते ही के दिन वन में भेज दिया जाता है। इसके पहले शिव धनुष को तोड़ा जाना वो एक विशेष प्रकार का संदेश देता है। कथा के अनुसार शिव धनुष ऐसा था कि उस समय के पृथ्वी पर के जितने भी महाराज या धुरंधर वीर थे उस धनुष को उठा भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके। और भगवान राम जो हैं उस सहज स्वाभाविक ढंग से उस धनुष को उठाया और बहुत आराम से ही तोड़ दिया, और उसके बाद उनका विवाह सीता से हुआ। ये मैसेज देता है शिव धनुष अर्थात जो बहुत कठिन हो, कठोर हो, जिसे उठा पाना सबके बूते की बात नहीं हो, वो क्या है? हमारे आपके अंदर, साधक के अंदर जो वैयक्तिकता का भाव है, वैयक्तिक भाव है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है कि मैं एक व्यक्ति हूं, इस भाव को तोड़ना बहुत कठिन है। यही शिव का धनुष है। जैसे शिव का धनुष किसी से हिला नहीं, उठाने की बात कौन कहे, उसी तरह से ये धारणा जो प्रत्येक व्यक्ति में है, साधक में भी होती है कि मैं एक व्यक्तित्व हूँ, एक व्यक्ति हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक लहर हूँ। ये जो वैयक्तिकता का भाव है, इसको तोड़ना शिव धनुष के तोड़ने के समान असंभव सा कार्य है। साधक को इस भाव को तोड़ना आवश्यक है। इस भाव को जब वो तोड़ देता है कि मैं व्यक्तित्व नहीं, मैं व्यक्तित्व एक सीमित व्यक्तित्व नहीं, एक सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य हूँ, सत्ता हूँ, जब वो संकल्प लेता है कि मुझे अपने वैयक्तिकता की भावना को, वैयक्तिक सत्ता के धारणा को तोड़ देना है, इससे ऊपर उठना है, तो यही शिव के धनुष का टूटना है। और ऐसा संकल्प करने वाले साधक को सीता के रूप में अंतःप्राज्ञिक बुद्धि मिल जाती है। उसको सीता से उसका विवाह, यानी जैसे राम जी का सीता से विवाह हुआ धनुष तोड़ने के बाद, वैसे ही जब वैयक्तिकता की भावना, मैं ये सीमित व्यक्तित्व नहीं हूँ, ये भाव को तोड़ने का संकल्प जब साधक कर लेता है तो उसे उसका विवाह अंतःप्राज्ञिक इंट्यूटिव विजडम या इंटेलेक्ट यानी सीता के साथ हो जाता है। वो परिशुद्ध बुद्धि की परिचायक हैं सीता। साधक में
ज्यों ही ये संकल्प उठ जाता है कि मुझे अपनी वैयक्तिकता की भावना को तोड़ना है, उसी समय उसके अंदर परिशुद्ध बुद्धि प्रकट हो जाती है, उसकी सहायक हो जाती है, उसकी संगनी हो जाती है। यही राम और सीता का विवाह है। उसके बाद जब भगवान राम को राज्याभिषेक होता है, उसी दिन उन्हें वन गमन करना पड़ता है 14 साल के लिए। इसका एक मैसेज है। साधक जब साधना के मार्ग में आगे जाता है तो जब तक उसके अंदर अविद्या, अहंकार और विभिन्न प्रकार की आसुरी वृत्तियां जब तक बनी रहती है, तब तक उसकी साधना पूरी नहीं होती है। उसकी साधना को पूरी करने के लिए उसको अज्ञान पर विजय प्राप्त करने की जरूरत होती है, असुरों का संहार करने की जरूरत होती है। जो उसके अंदर ऋणात्मक वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, अहंकार के रूप में, अविद्या और अज्ञान के रूप में जो रावण है, उसको समाप्त किए बगैर वह साधना के परम जो फल है, आत्म साक्षात्कार, राम राज्य के रूप में, उसका फल वो नहीं भोग सकता है। इसलिए उसे साधना की जो प्रक्रिया है उसको लंबे समय तक, 14 सालों तक बनाए रखने पड़ती है, साधना में लगे रहना पड़ता है। और उसके क्रम में वो, जैसे भगवान राम अपने वन गमन या वन निवास के क्रम में अनेक प्रकार के असुरों का संहार किया, तो इस साधना के क्रम में इस सांसारिक प्रपंच के जंगल में घूमते हुए जीव अपने अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियों का संहार करता है। और उस संहार के क्रम में वहां शूर्पणखा से राम की भेंट होती है। यानी इस सांसारिक प्रपंच रूपी जंगल में जब साधक की चलता रहता है, जीवन व्यतीत करता रहता है, तो उसके सामने शूर्पणखा के रूप में 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता ये होता है, शूर्पणखा आती है बहुत सुंदर बन करके, राम के सामने वो अत्यंत सुंदरी के रूप में प्रकट होती है और कहती है कि आप मुझे अपना लीजिए, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ और सीता को छोड़ दीजिए, मैं इतनी सुंदर हूँ। ये एक साधना के क्रम में साधक के सामने प्रलोभन आता है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलना है कि निवृत्ति मार्ग पर चलना है। प्रवृत्ति मार्ग वो मार्ग, भोग मार्ग, जो देखने में, सुनने में, अनुभव करने में बड़ा सुखद लगता है, आकर्षक लगता है, शूर्पणखा का मार्ग। निवृत्ति मार्ग यानी आत्मज्ञान का मार्ग, अंतः प्रज्ञा का मार्ग, सीता का मार्ग, जो उतनी आकर्षक नहीं है, लेकिन वही मार्ग जो है परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। अधिकांश साधक इस प्रवृत्ति मार्ग के आकर्षण में पड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर लक्ष्मण जी नाक और कान काट देते हैं शूर्पणखा का। लक्ष्मण संकल्प के परिचायक हैं, आध्यात्मिक साधना के संकल्प के परिचायक हैं। साधक जो है अपने दृढ़ संकल्प के शक्ति के द्वारा विवेक और वैराग्य विकसित करके ये पहचान जाता है कि ये शूर्पणखा राक्षसी है,
इस तरफ नहीं जाना है, उसके तरफ विवेक और वैराग्य जो है वही कान और नाक काटना है। विवेक वैराग्य के उत्पत्ति से निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में साधक अंतर कर लेता है, आकर्षित नहीं होता है प्रवृत्ति मार्ग पर। और इस प्रकार से अंतः प्रज्ञा यानी परिशुद्ध बुद्धि को जब रावण रूपी अज्ञान राक्षस हर लेता है तो राम भालू और बंदरों से दोस्ती करते हैं। भालू और बंदर हमारे आपके अंदर की जो भाव और इंद्रियां हैं उसके परिचायक है। जब इस मनुष्य की इंद्रियों और भावना को जब तक राम के साथ संपर्क नहीं हुआ होता है, यानी जब तक भावना और इंद्रियों को कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं दिया जाता है, तब तक वो जो भालू और बंदर के रूप में जो ये इंद्रियां हैं, भावनाएं हैं, वो सांसारिक प्रपंच के जंगल में उछल कूद, बिना मतलब के उछल कूद में व्यर्थ समय गंवाती रहती है। बंदर और भालू क्या करते रहते हैं? दिन रात इस पेड़ से उस पेड़, यहाँ से वहाँ उछल कूद करते रहते हैं। लेकिन ज्यों ही इंद्रियों और भाव को, भावना को राम के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी उसे एक लक्ष्य दे दिया जाता है कि सीता की खोज करना है, अंतःप्राज्ञिक बुद्धि को अज्ञान रूपी रावण के चंगुल से छुड़ाना है। ये जब लक्ष्य दे दिया जाता है इंद्रियों और भावनाओं का वो, तो ये भालू और बंदर के रूप में जो इंद्रियां हैं उन्हें एक दिशा मिल जाती है और वो उस दिशा में चल देती हैं और सहायक बन जाती हैं राम की, उस जीवात्मा की जो अज्ञान रूपी रावण के विनाश के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में हनुमान का प्रवेश होता है। ये जो हनुमान जी हैं वो साधना शक्ति के परिचायक हैं। साधना करते करते जीव में एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है, साधना शक्ति पैदा हो जाती है। और ये साधना शक्ति से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। लेकिन ये साधना शक्ति तब प्रकट होती है जब उसका संबंध, उसकी मित्रता उसको राम के साथ वो जब जुड़ जाता है। राम यानी मोक्ष, आत्मज्ञान, परम लक्ष्य। परम लक्ष्य जब साधक की दृष्टि होती है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हमें अपने अंदर विद्यमान अविद्या को नष्ट करना है, हमें अपनी अंतःप्राज्ञिक बुद्धि को प्राप्त करना है, सीता को खोज करना है, ऐसी भावना जब साधक में आ जाती है तो उसके अंदर साधना शक्ति बहुत प्रखर मात्रा में रूप में प्रकट होती है। और ये साधना शक्ति आश्चर्यजनक कार्य करती है। अचेतन की गहराई में ये जो अंतःप्रज्ञा है, सीता है, उसको छुपा के रखा गया था लंका में। लंका समुद्र पार, ये जो समुद्र है आपका अवचेतन मन है। ये अवचेतन मन बहुत विशाल है, उसकी गहराई में प्रवेश करना, उसको पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन जब साधना शक्ति प्रबल होती है, हनुमान जब प्रकट होते हैं, तो आप उस हनुमान यानी साधना शक्ति की सहायता से अचेतन की गहराई में प्रवेश करते हैं और जहाँ अंतःप्राज्ञिक बुद्धि
सीता जहाँ कैद में रखी गई है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच करके लंका दहन हनुमान जी करते हैं। ये साधना शक्ति अवचेतन मन में विद्यमान अनेक जन्मों के कुसंस्कारों को जला देती है, दग्ध कर देती है। आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक कोई संस्कार शेष रहेगा। संस्कार को, जो पूर्व संस्कार हैं, उनको जब तक जला नहीं दें, समाप्त नहीं कर दें, तब तक आत्मज्ञान अंतःप्राज्ञिक प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है। हनुमान द्वारा लंका दहन जो है, यही प्रतीक, यही परिचय, यही संदेश देता है, यही बताता है कि अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में जो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार भरे पड़े हैं, उन सारे संस्कारों को जला दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए साधना या समाधि के संस्कार से। जब साधना करते करते व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंचता है तो वहाँ पर एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ समाधि के संस्कार में एक ऐसा संस्कार प्रकट होता है जो पहले के सारे संस्कारों को जला देता है, और केवल समाधि के संस्कार जो आत्मज्ञान प्रदान करने वाला है वो एक प्रकट होता है। विभीषण का घर छोड़ करके सारे लंका को जला दिया। समाधि का संस्कार विभीषण का घर है। बाकी सारी लंका जो है कई जन्मों के, अनेक जन्मों के जो संग्रहित संस्कार हैं, वो संस्कार संग्रहित संस्कार हैं, वो सब जल के नष्ट हो जाते हैं। ये तीन भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों जो हैं प्रतीक हैं। रावण प्रतीक है रजस प्रधान अविद्या का, कुंभकर्ण प्रतीक है तमस प्रधान अविद्या का, और विभीषण प्रतीक है सत्व प्रधान अविद्या का। साधना के क्रम में सत्व की सहायता लेनी पड़ती है। यद्यपि रजस, तमस और सत्व ये तीनों राक्षस कुल के भाई ही हैं, सत्व भी राक्षस कुल का भाई है, लेकिन साधना के क्रम में कुछ अविद्या रूपी रावण को संहार करने के लिए सत्व की सहायता लेनी पड़ती है, विभीषण की सहायता लेनी पड़ती है। विभीषण की सहायता से ही रावण को मारने में सफल होते हैं। लेकिन अविद्या के समाप्ति के बाद सत्व से भी राम अलग हो जाते हैं। राम जी जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो विभीषण को लंका में भेज देते हैं। वो लंका का राज्य करने लगता है। सत्व, रजस, तमस त्रिगुणों से आत्मज्ञान की स्थिति में जीव को मुक्त होना पड़ता है। तो सत्व प्रधान अविद्या की सहायता से, विभीषण की सहायता से राम जो हैं रावण का संहार करते हैं। 10 शीश वाला रावण, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 उसके शीश हैं। और इसका जब ये युद्ध जो होता है राम और रावण का, वो अद्वितीय युद्ध होता है। इससे बड़ा युद्ध और कोई नहीं है। अविद्या के साथ जब जीव का संघर्ष होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अंतःप्राज्ञिक सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए, वो कठिनतम युद्ध होता है। और इस युद्ध में
विभीषण की सहायता से, सत्व की सहायता से राम यानी जीवात्मा रावण को समाप्त करते हैं, वध करते हैं और फिर लंका से सीता को प्राप्त करते हैं। सीता की प्राप्ति के बाद राम राज्य की स्थापना होती है। वर्षों तक राम राज्य यानी आत्मज्ञान की स्थिति में संपूर्ण प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि चारों तरफ फैल जाती है। दीर्घ काल तक, जब तक जीव का प्रारब्ध है, यानी ये जीवन मुक्ति की प्रक्रिया का परिचायक है राम राज्य। जीवन मुक्ति का मतलब जीवन में ही मुक्त हो जाना, और जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवित रहना। प्रारब्ध के समाप्ति के साथ ये जो जीवन मुक्त संत है वो विदेह मुक्त हो जाता है, यानी देह को समाप्त करके और बिना देह के ही मुक्त हो जाता है। यानी रामराज की समाप्ति के बाद जो है अंतःप्राज्ञिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, सीता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीव से, राम से अंतःप्राज्ञिक बुद्धि अपने मूल स्रोत प्रकृति में, पृथ्वी में वो समाहित हो जाती है। और जीव भी जो एक सगुण साकार रूप में था, आत्मज्ञानी व्यक्तित्व के रूप में, वो अपने शरीर को छोड़ करके अपने लोक में, परम धाम में वो भी विलीन हो जाता है। इस प्रकार से जो राम की कथा है वो साधक के चेतना का समग्र विकास की पूरी रोड मैप है। एक पूरा तरह से उसका डिफरेंट स्टेजेस में उसका निरूपण किया गया है, उसी की व्याख्या की गई है। इसके बाद का जो अवतार है उसको बलराम अवतार कहते हैं। बलराम यानी बल के साथ राम। बलराम जी कृष्ण जी का साथ साथ प्रादुर्भाव हुआ और दोनों जो हैं वो नंद के घर में पाले पोसे गए, और जहाँ जहाँ कृष्ण जी जाते बलराम उनके साथ रहते, और दोनों मिलकर के बहुत अभूतपूर्व लीलाएं की हैं। बलराम का कंधे पर हमेशा जो शस्त्र के रूप में हल रहा करता था, और वो हल से प्रहार किया करते थे युद्ध में भी।